ओके, वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सर्चिंग इन डाटा स्ट्रक्चर। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डील करता है कि हम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में सर्च किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और बेसिक आइडियाज़ क्या क्या हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा सर्चिंग, टाइप ऑफ सर्चिंग, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। तो शुरुआत करते हैं सर्चिंग से। तो सर्चिंग जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आप देखोगे कि हमें कई बार बहुत सारी चीज़ों में डाटा को सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप डाटा स्ट्रक्चर्स स्टडी कर रहे हो तो हमें कोई ना कोई ऐसे मैकेनिज्म ढूंढने पड़ते हैं ताकि आप डाटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सको मेमोरी पे, ताकि आप उसको बाद में एफिशिएंटली रिट्रीव कर सको। तो सर्चिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे कि जैसे हमारे पास सर्च इंजन्स हैं या होटल एग्रीगेटर्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, एट्सेट्रा, ये सब के सब क्या करते हैं, डाटा को सर्च करते हैं। तो आप देखोगे कि जो बेसिक सर्चिंग है उसमें जो प्रोसेस है वो क्या है कि आपको एक वैल्यू दी जाती है, और आपको उस वैल्यू की जो पोजीशन है वो आपको एक गिवन डाटा स्ट्रक्चर में ढूंढनी होती है। तो जनरली जो ये आपके पास सर्च की है, इस सर्च की को आपको देखना पड़ता है कि आपके गिवन डाटा स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और जितने भी एल्गोरिदम इस प्रोसेस को ढूंढने में हम यूज़ करते हैं, उनको हम बेसिकली स्टडी करते हैं। आप देखोगे कि सर्चिंग को हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो आपके पास है इंटरनल सर्च और एक आपके पास है एक्सटर्नल सर्च। तो ये जो इंटरनल सर्च और दो एक्सटर्नल सर्च है, ये बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि सर्च की कहाँ जा रही है। अगर आप सर्च को प्राइमरी मेमोरी पे यानी कि मेन मेमोरी पे सर्च कर रहे हैं तो हम उसे इंटरनल सर्च कहते हैं। तो आप अज्यूम कर रहे हो कि डाटा जो है ऑलरेडी मेमोरी पे लोडेड है और आप उस प्राइमरी मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो बहुत फास्ट होती है। तो आप देखोगे कि लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च जो है, दूसरे मेथड जैसे कि ट्रीज और ग्राफ्स हैं, ये इंटरनल सर्च है। एक्सटर्नल सर्च में आपके पास जो डाटा है वो बेसिकली शायद आपके पास मेन मेमोरी पे नहीं है और मेन मेमोरी से बाहर है। वो एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस पे भी हो सकता है। और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो है वो या तो कोई आपके पास आप सोचते हो हार्ड डिस्क हो सकती है जहाँ पे वो डाटा है, या फिर वो डिवाइस जो है शायद आपके कंप्यूटर पे भी नहीं हो सकती, वो किसी नेटवर्क से अटैच हो सकती है। तो आप सोच सकते हो कि एक्सटर्नल सर्च का मतलब है कि डाटा जो है डायरेक्टली आपके पास मेन मेमोरी पे अवेलेबल नहीं है। तो आप देखोगे कि वो जो हमें एडवांटेज मिलती थी मेन मेमोरी की स्पीड की, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास एक्सटर्नल सर्च में, वो रहता है। तो आप देखोगे कि हमारा जो आइडिया रहता है वो रहता है कि हम डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके ताकि अल्टीमेटली हम इस पूरी की पूरी प्रोसेस को अच्छे तरीके से यानी कि फास्ट वे में कंप्लीट कर सके। तो एक्सटर्नल सर्च का एग्जांपल है आपके पास बी ट्रीज एंड बी प्लस ट्रीज। तो आज मैं आपको दो सिंपल सर्च के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास है लीनियर सर्च, और वो भी लीनियर सर्च यूजिंग एरेस। तो हम इसको सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। तो सिक्वेंशियल सर्च में हम जनरली क्या करते हैं कि आपके पास एक एरे दिया गया होता है और हम उस एरे में किसी एलिमेंट को ढूंढना चाहते हैं। तो आइडिया बहुत सिंपल सा है लीनियर सर्च का, कि हम शुरुआत से यानी कि बिगिनिंग जो है एरे की, वहाँ से चेक करना शुरू करते हैं और तब तक चेक करते जाते हैं जब तक हमें हमारा डिज़ायर्ड जो सर्च रिजल्ट है वो मिल नहीं जाता। तो जो एल्गोरिथम है वो बहुत ही सिंपल सा है कि आप क्या कीजिए, शुरुआत से यानी कि नंबर वन पोजीशन से शुरू करते जाएं और तब तक एलिमेंट को चेक करते जाएं जब तक आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो मैच ना कर जाए। अगर आपको कोई एलिमेंट मिल जाता है तो आप उसको रिटर्न कर देते हो, और अगर आपको नहीं मिलता है तो लास्ट में आप उसमें -1 रिटर्न कर सकते हो या फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जो आपके पास एरे दिया गया होता है, अगर अगर तो आपकी किस्मत अच्छी है और वो एलिमेंट बिल्कुल शुरुआत में ही अवेलेबल है एरे के, तब तो एक स्टेप में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जनरली हम जानते नहीं है कि डाटा कहाँ रहेगा। तो मैक्सिमम सर्च जो आपको करनी पड़ सकती है वो होगी जितना आपका एरे जो है बड़ा है। तो अगर आपके पास एरे का साइज n है तो मैक्सिमम जो स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे वो शायद n स्टेप्स होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि लीनियर सर्च की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n होती है। तो ऑर्डर ऑफ n इसलिए होती है क्योंकि एट द मैक्स हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी को सर्च करना पड़ेगा। तो लीनियर सर्च की जो आप देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n होती है।
तो ये आपके पास एग्जांपल है, जैसे आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो एरे में सर्च किए गए हैं। तो अगर आप मान लो 35 सर्च करना चाहते थे तो शुरुआत में 10 से सर्च करोगे, 10 आपको नहीं चाहिए तो आप नेक्स्ट पे मूव कर दोगे। तो आप देखोगे इस तरीके से आप मूव करते जाओगे जब तक आपको एलिमेंट जो है मिल नहीं जाता। तो मैंने कहा कि एट द मोस्ट आपको कहाँ तक आपको सारे एलिमेंट जो सर्च करने पड़ेंगे। तो अगर n एलिमेंट है तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वो बन जाएगी ऑर्डर ऑफ n। सेकेंड आपके पास है बाइनरी सर्च यूजिंग एरेज। बाइनरी सर्च जो है ये एक बहुत ही एफिशिएंट वे है चीज़ों को सर्च करने का, और हम इसको बहुत जगह यूटिलाइज भी करते हैं। आप देखोगे कि बाइनरी सर्च की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसका जो रनिंग टाइम है वो लॉग एन रहता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, जो कि बहुत फास्ट होता है। क्योंकि आप देखोगे कि लॉग जो है बहुत स्लोली इंक्रीज करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है बाइनरी सर्च की वो ये है कि जिस एरे पे आप लगाना चाहते हो वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड का मतलब है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज्ड होना चाहिए। तो बेसिकली जो बाइनरी सर्च का जो मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है। तो इस मेथड में हम जनरली क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट को हमें सर्च करना है हम सबसे पहले उसको एरे के मिडल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। और क्योंकि एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो इस हाफ एरे के किस हाफ में बेसिकली लाई करता है। तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो जैसे ये आपके पास एरे है, आप देखोगे सबसे पहली कंडीशन है बाइनरी सर्च की कि वो एरे सॉर्टेड होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो जैसे मान लो आप 25 को सर्च करना चाहते हैं, तो आप 25 को सर्च करने के लिए हम इस एरे का सेंटर पॉइंट निकालते हैं। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट को हम कंपेयर करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में सेंटर पॉइंट के कहाँ पे है। अब ऑफ कोर्स हमने 25 सर्च करना है और सेंटर पॉइंट जो है 20 है, तो इसके आधी जो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है यहाँ पे ये वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। तो हम फिर इस वाले पोर्शन में सर्च करते हैं। इस वाले में सर्च करने का वही तरीका है कि हम इस पे सर्च करने के लिए इसका भी हाफ पॉइंट ले लेते हैं, और जब हमें हाफ पॉइंट मिल जाता है तो हमें पता लग जाता है कि ये हाफ पॉइंट जो है, जो कि इस केस में 30 है, हमारे 25 से बड़ा है। तो बड़ा होने का मतलब कि इसके आगे जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप फिर से बैक आ सकते हो इस तरीके से। तो आप देखोगे कि इस तरीके से हम बहुत फास्ट वे में डाटा को सर्च कर सकते हैं कि डाटा कहाँ पे लाई करता है। आप अगर आप सोचते जाओगे, जैसे इस केस में हमारे पास 6 एलिमेंट थे, तो 6 एलिमेंट में सर्च करने के लिए हमें एट द मोस्ट सिर्फ 3 ही स्टेप्स चाहिए। अब आपको लगेगा कि ये लॉग एन तो लग नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे ये एरे बड़ा होता जाएगा आप देखोगे कि हम बहुत फास्ट वे में एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एरे है जिसमें 1024 एंट्रीज हैं इस तरीके की, तो अगर आप उसको सर्च करना चाहते हो बाइनरी सर्च से, तो जो मैक्सिमम स्टेप आपको लेने पड़ेंगे वो सिर्फ 10 स्टेप होंगे, क्योंकि 2 to the power 10 जो है वो आपके पास 1024 होती है। तो जो लॉग एन वाला मैं आपको बता रहा हूँ सर्चिंग में, ये बहुत ही फास्ट एल्गोरिदम होता है। तो 1024 एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए सिर्फ आपको 10 बार कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी और आप पूरे के पूरे एरे को सर्च कर सकते हो। तो ये बेसिकली कंक्लूड करता है सर्चिंग और सर्चिंग, बेसिक सर्चिंग को। तो लीनियर सर्च मैंने आपको बता दें कि लीनियर सर्च कैसे परफॉर्म की जाती है एरेज को। ये दोनों के दोनों एरेज पे ही थे। तो लीनियर सर्च क्या होती है और उसका वर्स्ट केस टाइमिंग कितनी है, और बाइनरी सर्च क्या होती है और उसकी वर्स्ट केस टाइमिंग क्या होती है।